हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक फिर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक में हम जाने वाले हैं आज। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्यूट नाइस फेवरेट टॉपिक। आपका भी मे बी फेवरेट हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। चलो, टॉपिक हमने कल जो भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि जो भी आयोनिक कंडक्टिविटी है आयोनिक कंडक्टिविटी, तो जनरली कंडक्टिविटी बेसिकली मैंने दो टाइप की पढ़ाई थी आपको कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है और दूसरी आयोनिक कंडक्टिविटी जो कि फ्री आयंस की वजह से होती है। और कल दोनों ही कंडक्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जिनमें से एक फैक्टर बाकी था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाला। वही फैक्टर को समझने के लिए आज और दो टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक कंडक्टिविटी में बेसिकली टू टाइप की कंडक्टिविटी आज हम पढ़ेंगे। मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर और इक्विवेलेंट की मैं बात करूं आपसे। सबसे पहले कि कोई भी सॉल्यूशन होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का, तो कंडक्टिविटी जनरली किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा साइज ऑफ आयन, तीसरा माइग्रेशन ऑफ आयंस अंडर द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर। सो कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंस मोलर कंडक्टिविटी का है। क्या बोला मैंने कि कंडक्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो एक टेम्परेचर पे, दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ आयंस, तीसरा फैक्टर्स है माइग्रेशन ऑफ आयन यानी विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस। इन सारी चीजों पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। और एक फैक्टर है कंसंट्रेशन भी। तो इसीलिए कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस किस टर्म में करेंगे हम? कंडक्टिविटी है लेकिन उसका एक्सप्रेशन करना तो पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि है मोलर कंडक्टिविटी और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं उनका सिंबल आपको दिखा दूं कि सिंबल क्या है मोलर कंडक्टिविटी का। तो ये सिंबल है। अब आप बोलोगे ये तो पहली बार देखा, ग्रीक अल्फाबेट है ये। ध्यान से पढ़ो। तो लैम्बडा, तो आप तो बोलोगे क्या मैडम लैम्बडा इतनी बार पहली बार थोड़ी दिखा रहे हो आप, हमने तो ऐसा लैम्बडा देखा
लिखा हुआ है। तो ये लैम्बडा स्मॉल लैम्बडा है, ये कैपिटल लैम्बडा है। लैम्बडा में भी स्मॉल और कैपिटल दोनों होते हैं। तो ये जो छोटा है वो कैपिटल है और बड़ा है वो स्मॉल है, बोलो। तो ये लैम्बडा है, कैपिटल लैम्बडा। तो मोलर कंडक्टिविटी कैपिटल लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाय सी। एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कप्पा बाय सी ओनली, हाँ, कप्पा बाय सी ओनली। लेकिन बच्चों को इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इनके सम्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए और इसमें कन्वर्जन यूनिट के हिसाब से करने पड़ते हैं, तो बच्चे इसमें गलती करके ही आते हैं। इसलिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक डायरेक्टली सिखा दिया है, वो आप भी सीखना, मैं डेरिवेशन भी इसका सिखाऊंगी। पर आप याद रखना कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 1000 कप्पा बाय सी कब यूज करना है। तो जब के कप्पा मीन्स कल पढ़े थे, कप्पा यानी क्या, तो कंडक्टिविटी। कप्पा यानी क्या बच्चों, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, कंडक्टिविटी का सिंबल, सॉरी कंडक्टिविटी का सिंबल तो ये है। यूनिट क्या है, तो यूनिट कल डिराइव किया था साइमन पर मीटर और साइमन पर सेंटीमीटर। याद रखियो, कंडक्टिविटी कप्पा का यूनिट है साइमन पर मीटर और साइमन पर सेंटीमीटर। सो हियर इट इज गाइस, परफेक्ट याद रखना, इफ कप्पा इन साइमन पर सेंटीमीटर। इसका इंपॉर्टेंस जब हम सम्स को सॉल्व करेंगे ना तब पता चलेगा। तो अभी ध्यान से समझो, एक्चुअली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा बाय सी ओनली। मैंने 1000 ऑलरेडी लिख दिया, वाई। तो 1000 कप्पा बाय सी कब लिखना है, जब ये साइमन पर सेंटीमीटर में है। और कप्पा बाय 1000 सी कब लिखना है, जब ये साइमन पर मीटर में है। ये दो चीज माइंड सेट पक्के से ऐसे मेमोराइज कर लेना कि यस मैडम ने बोला है, मैडम ने बोला है। ये चीज याद रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर में है तो 1000 कप्पा बाय सी रखो, और साइमन पर मीटर में है तो कप्पा बाय 1000 सी लिखना। अब सी क्या है मैडम, तो किसको नहीं पता, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन तो है, लेकिन आपने तो बहुत सारे यूनिट सिखाए थे। तो ये कौन सा यूनिट है, तो ये मोलरिटी है। तो मोलरिटी कौन से यूनिट में आता है, तो मोल पर लीटर में आता है। सो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन सी कौन से यूनिट में लेना है आपको, तो मोल पर लीटर में। चलो, मोल पर लीटर में लेना है आपको। अब इसका यूनिट डिराइव करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो एक तो ये चीज की कप्पा है तो वो साइमन पर सेंटीमीटर में है या साइमन पर मीटर में मैंने लिख दिया। अब अपॉन में मोलारिटी है तो ये हो गया मोल अपॉन लीटर, तो लीटर ऊपर आ जाएगा। तो साइमन पर मीटर, अब लीटर, लीटर ऐसा यूनिट नहीं है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, तो L इंटू बी इंटू एच, डिराइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, it is meter cube, and if it is centimeter then it is centimeter cube. So Simon per meter into meter cube upon mole. So what is the unit of molarity here? तो Simon meter square per mole और Simon
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन पर मीटर स्क्वायर पर मोल और साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट है। फिर से बच्चों ध्यान से सुनो, कंडक्टिविटी जिसको एक्सप्रेस मीनिंगफुल टर्म में करना है तो वी हैव टू मीनिंगफुल टर्म्स हियर, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। What is the symbol for molar conductivity? तो lambda m। Now lambda m तो फॉर्मूला 1000 कप्पा बाय सी। कप्पा का यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर है तो 1000 कप्पा बाय सी। अगर साइमन पर मीटर लोगे तो कप्पा ओवर 1000 सी। और यूनिट मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसको डिफाइन करेंगे। सो गाइस, मोलारिटी मोल पर लीटर और नॉर्मलिटी आए तो इक्विवेलेंट मास हम लेते हैं। तो इक्विवेलेंट એટલે ऑब्वियसली मोलारिटी के बदले आप नॉर्मलिटी यहां पे लिख दोगे। सो लैम्बडा m नहीं लिखोगे, लैम्बडा n लिखोगे। सेम फॉर्मूला हियर, 1000 कप्पा बाय c के बदले नॉर्मलिटी n लिखना है आपको। यह कप्पा वप्पा सब सेम, लेकिन n इज स्टैंड फॉर नॉर्मलिटी। n किसके लिए आप लिखोगे? नॉर्मलिटी के लिए। बाकी का सबसे बहुत साइमन पर मीटर ले रहे हो और साइमन पर सेंटीमीटर लेना है तो ये आप वेरी कर सकते हो। तो अभी इसका यूनिट क्या होगा मैडम? तो ऑब्वियसली यूनिट आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो। ये साइमन मीटर इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, मीटर क्यूब भी आएगा लेकिन मोल नहीं आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पे हम मोलर मास नहीं लिखते हैं, नॉर्मलिटी में हम इक्विवेलेंट मास लिखते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। तो साइमन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट। अब रिलेशन इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें मेंशन नहीं की हुई है, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्लेनेशन दिया होगा छोटा बहुत, लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक है ये। तो इसलिए आप हर एक चीज को नोटबुक में लिखा करो, वीडियो देख के भी आप कंटेंट को लिखो। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? तो सी गाइस, अगर आप भूल गए एग्जाम में तो स्मार्ट बच्चे हो और मेरे स्टूडेंट हो और मेरा स्टूडेंट कभी कंसेप्ट में पीछे नहीं रहता, तो आप खुद डिराइव कर देना। भूल गए तो चलो, ये मैंने नॉर्मलिटी लिखा है। अब तो कितनी बार आपने ये मोल कंसेप्ट पढ़ लिया कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर, मैंने सिखाया हुआ है ना। n इज इक्वल टू मी माई सेल्फ, याद रखो। नॉर्मलिटी क्या होता है? तो मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर। तो नॉर्मलिटी के बदले यहां पे नॉर्मलिटी के बदले आप लिख दो मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर। हो गया? अब सबको पता है कि ये क्या है? 1000 कप्पा बाय मोलारिटी है, तो
1000 upon by molarity. So obviously it is lambda m upon equivalent number E. So guys, here it is most important relation for competitive levels. So याद रखियो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय ई. फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा बोल दिया कि फॉर Al2 SO4 thrice molar conductivity is given here to 50 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर दिस सॉल्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास तो मेरे बच्चों इक्विवेलेंट नंबर आपको निकालना पड़ेगा एल्यूमिनियम सल्फेट का. गाइस, इक्विवेलेंट नंबर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने एग्जांपल भी ले लिया कि बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई पढ़ लो सब चीजें, चलो सिलेबस तो होता रहेगा. Al2SO4 thrice, तो एल्यूमिनियम 2Al plus 3 and 3 moles of sulfate here. Done. 2 mole Al plus 3 mole sulfate here. So बच्चों 2 into 3 valency factor plus 6, 3 into 2 valency factor minus 6. So equivalent number for this salt it is 6. Now what about equivalent conductivity? So it is molar conductivity divided by equivalent number. So molar conductivity is given here 250 and equivalent conductivity is 6. तो 250 divided by 6 whatever the answer आप निकाल सकते हो. So clearly आपको समझ में आ गया ना कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज नथिंग बट मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर. तो क्लियर. चलो, तो यहाँ पे आज ने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी जो लैम्बडा m है वो उसका यूनिट आपको समझ में आ गया. वो है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो भी क्लियर कट आपको पता चल गया. वेट फॉर 1 मिनट. टेक्सचुअल एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक में से, एक्सरसाइज में से नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3.4 NCERT टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 3.4 उसको सॉल्व करते हैं. चलो पहले तो 3.4 का क्वेश्चन एनालिसिस की 0.1 मोल पर लीटर KCl, 0.1 मोल पर लीटर यानी 0.1 मोलर KCl का सॉल्यूशन है. तो उस सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस R1 आपको दिया गया है 100 ओम. सो 4.1 मोलर KCl रेजिस्टेंस 100 ओम हियर. सेम सेल को अगर दूसरा सॉल्यूशन डाल के फिर से कंडक्टिविटी मेजर किया जाए तो 0.02 मोलर KCl कंसंट्रेशन अगर लिया तो उसका रेजिस्टेंस मिला R2
और वो रेजिस्टेंस कितना है, तो 520 ओम है, 520 ओम। 0.1 मोलर KCl R1 100 ओम और 0.02 मोलर KCl R2 520 ओम। तो for 0.02 molar KCl solution, calculate conductivity and molar conductivity. So for 0.02 molar KCl आपको conductivity और मोलार कंडक्टिविटी को K बोलते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा m बोलते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। सो 0.1 मोलर KCl की कंडक्टिविटी K1 आपको प्रोवाइड करी है क्वेश्चन में और वो है 1.29 साइमन पर मीटर। सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज क्वेश्चन एनालिसिस। फिर से समझो क्वेश्चन को कि 0.1 मोलर KCl का जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसकी कंडक्टिविटी 1.29 साइमन पर मीटर है। फॉर 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन रेजिस्टेंस इतना, कंडक्टिविटी तो इसको K2 बोल दिया जाए, अगर इसको K1 लिखते हैं तो वो कैलकुलेट करना है। हाँ, ओके। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अब टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो कुछ अजीब अजीब सा फीलिंग आएगा आपको। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ, इसलिए मैंने पहले बोला था कल वाली थियरी, जो भी थियरी है वो इसको इतनी अच्छे से मेमोराइज करना ताकि आप सम्स को सॉल्व अच्छे से कर पाओ। चलो यही सीख लेते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में मुझे आपको एक चीज सिखानी है। वेट फॉर 1 मिनट। कंडक्टिविटी, चलो कंडक्टिविटी, आप सबको पता है कि कंडक्टिविटी G क्या है, तो G क्या था, तो 1/R था। कंडक्टिविटी G क्या था, 1/R, या सीधा R की ही बात करो ना, R क्या था, R क्या चीज थी, तो रो इंटू L ओवर A, रो इंटू L बाय A। क्लियर ना बच्चों? अब इसका इनवर्स ले लो, तो 1/R इज इक्वल टू 1/रो इंटू A ओवर L हो जाएगा। और आपको पता है कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इट इज नथिंग बट कप्पा। सो गाइस, कप्पा 1/R इज इक्वल टू कप्पा इंटू, इसको मैं उस साइड शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा L बाय A। फिर से समझो, फिर से R इज इक्वल टू रो इंटू L ओवर A, तो R बाय रो में अगर लिख दूं तो L बाय A होगा, तो R इंटू 1/रो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, R इंटू 1/रो इंटू L ओवर A, तो R इंटू 1/रो को आप कप्पा बोल सकते हो। तो रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी इज नथिंग बट L बाय A, इट इज सेल कांस्टेंट। सो बच्चों,
सेल कांस्टेंट, उसको आपको बोलना है L/A। और सेल कांस्टेंट KCl का कोई भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डालो, सेल कांस्टेंट होता क्या है, तो कंडक्टोमीटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं इसका कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी कंसंट्रेशन। तो इसके लिए भी L/A और इसके लिए भी L/A, दोनों के लिए सेम होता है। सो गाइस L/A अगर मैंने इसका लिखा तो इट इज नथिंग बट K1 into R1, इक्वेशन नंबर 1, and for these again L/A it is nothing but K2 into R2। बार बार वीडियो देख लेना, सारे सम्स हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। सो L/A दोनों का हटा दो, तो K1 into R1, मतलब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, दोनों सेम होंगे, तो इट इज नथिंग बट K2 into R2। सो ये चीज पक्के से आप याद रखना। कंसंट्रेशन चेंज किया है बात, तो फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी K1 है, K2 निकालना है, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा K2। सो K2 कैसे मिलेगा, तो K1 R1 बाय R2। सो K1 है 1.29 साइमन पर मीटर, R1 रेजिस्टेंस 100 ओम और R2 है 520 ओम। तो अब इसका आंसर निकालो ताकि कुछ गलती करे तो समझ में आए कि K1 1.29 into 100 divide by 520, तो आंसर विल बी 0.248। तो 0.248 K2 ये साइमन पर मीटर, तो ये भी साइमन पर मीटर। तो एग्जाम में प्लीज जो भी आंसर आता है उसको यूनिट के साथ ऐसे ब्लॉक किया करो ताकि एग्जामिनर यही चीज देखे, हाँ इसका आंसर ये आ गया, ये यूनिट भी सही है, मार्क्स दे दो इसको। देखो ना इंप्रेशन कैसे जमाई है मैंने, सारा क्वेश्चन एनालिसिस देखो आप, पर मेरे से देख के आप सीखना, अपने नोटबुक में ऐसा कुछ लिखना और बोर्ड तक भी लेके जाना। हाँ, तो हमारे पास कप आ गया, तो आंसर तो निकल गया, तो अब बचा क्या, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा है, तो उसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं। अभी तो फॉर्मूला सीखा कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m। अब वेट फॉर यूनिट, टेक्स्ट बुक में सब घुमा घुमा के सिखाया है, मैंने डायरेक्ट आपको एक चीज बोली थी अभी कि अगर इट इज साइमन पर मीटर तो कप्पा बाय 1000 सी। क्लिक करो अपने दिमाग में, कप्पा का यूनिट है साइमन पर मीटर, तो व्हाट इज अवर मोलर कंडक्टिविटी, इट इज कप्पा ओवर 1000 सी। और कप्पा हमारे पास है 0.248 डिवाइड बाय 1000 इंटू सी, मोलारिटी ऑल्गो है 0.02, इसके लिए निकलना है ना हमको। तो 0.248 डिवाइड बाय 0.02, तो आंसर इज 12.40। क्या आंसर आता है 12.40, और ये 1000 जो है 10⁻⁻3। तो आपका यूनिट तो साइमन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये मीटर में तो यूज किया था ना, साइमन पर मीटर में लिया था, मोलारिटी मोल पर लीटर में होता ही है, तो साइमन मीटर स्क्वायर
पर मोल। दिस इज योर आंसर 12.40। अब इसको 1.240 लिखने का आपको शौक चढ़ा है तो डजंट मैटर, एक डेसिमल आप इधर शिफ्ट होंगे, आप ऐसे जा रहे हो तो 10 का पावर प्लस आता है, तो आपने सिर्फ एक पॉइंट शिफ्ट किया तो इंटू 10 हो जाएगा, तो इंटू 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻², साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। तो आपका आंसर है 1.240। आपका आंसर क्या है? मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1.240 इंटू 10⁻² साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपकी टेक्स्ट बुक में 1.24 इंटू 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल लिखा है, तो इट्स नॉट राइट। एक डिजिट हम ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं तो -3 तो -2 ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइनल आंसर देखते हैं। तो फाइनल आंसर टेक्स्ट बुक में क्या उलट पुलट किया है आई डोंट नो, पर चलो मीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में जाना है तो मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाओगे वो मैं सिखाती हूँ आपको। कि 1.240 है आपके पास, इंटू 10⁻² है, साइमन भी है, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। तो एक मीटर के सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। सो दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर हो गए। तो मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर के सेंटीमीटर 10⁻², और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको। मीटर का स्क्वायर यानी मीटर इंटू मीटर। अब दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 इंटू 100, तो ऑब्वियसली 10⁻⁴ हो जाएगा। तो 1.24 इंटू 10⁻², ये -2, ये +4, तो 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब सोचो 1.24 यानी 124 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ना, ये इंटू 100 हो जाएगा 10⁻², तो ऑब्वियसली कट हो गया। तो 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका सेंटीमीटर में आंसर। अब दोनों में आपको जिसमें लिखना है आंसर लिख लो, यही ट्रू आंसर है। टेक्स्ट बुक में जो सिखाया है वो सीख लेना, लेकिन दिस इज ट्रू। तो ये हो गया क्वेश्चन 3.4। नाउ हम जाएंगे क्वेश्चन 3.5 में। बच्चों यूनिट टेस्ट भी आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। पूरा क्वेश्चन एनालिसिस हम लिख देंगे कि इसमें 1 सेंटीमीटर डायामीटर दिया गया है, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, एक कॉलम है जिसका हाँ क्वेश्चन नंबर 3.5 में डायामीटर है। कितना डायामीटर है? तो 1 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। एक कॉलम है जिसकी लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर उसका डायामीटर, मतलब ऐसा एक कॉलम है। 50 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसका डायामीटर ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर लीटर है। NaOH का सॉल्यूशन है। उसका रेजिस्टेंस भी दिया गया है, रेजिस्टेंस R 5.55 इंटू 10⁻³ ओम उसका रेजिस्टेंस। तो कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी जिसको हम रो बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना है। फिर कंडक्टिविटी जिसको K बोलते हैं हम, वो भी कैलकुलेट करना है। और देन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m, ये भी कैलकुलेट करना है। अब ये डायामीटर, सेंटीमीटर, ये सबका क्या मतलब है यहाँ पे? तो आपके पास R है, D है, Al है, तो D से क्या मिलेगा? तो रेडियस मिल जाएगा आपको। तो फ्रॉम D वी विल गेट रेडियस, और डायामीटर का हाफ रेडियस R होता है D/2, तो इट इज 1/2, तो 0.5 सेंटीमीटर, तो R मिल जाएगा। R से क्या मिलेगा? तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो अगर किसी सिलेंडर को आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो वो सर्कल दिखेगा, तो आपको सर्कल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इट इज नथिंग बट πr² होता है। तो पाई का वैल्यू 3.14 लगा दो आप। R 0.5 और उसका स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.785 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर आपको आने वाला है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। और उसको मीटर स्क्वायर में मैं कन्वर्ट करूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर, और उसका स्क्वायर तो 10⁻⁴ मीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन P कैलकुलेट करना है। यहाँ पे रेडियस आपको दिया गया है, डायमीटर से रेडियस निकाल दिया। अब रेजिस्टिविटी रो, वो तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में ही आता है ना, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। रो का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, तो रो के लिए R इंटू A/L करना पड़ेगा ना। तो R ऑलरेडी है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो 0.785 मीटर स्क्वायर में नहीं लेंगे, हम सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे, क्योंकि बाकी की सारी चीजें सेंटीमीटर में है ना। तो R A सेंटीमीटर वाला यूज करो, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन L लेंथ वो 50 सेंटीमीटर है। तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, तो 87.135
ओम इंटू सेंटीमीटर। इट इज योर आंसर। अब बच्चों मिल गया ना आपको रो, तो रो मिल गया तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी K क्या होता है, तो K इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी 1/87.135 करोगे आप तो आपको 1/87.135 का आंसर मिलेगा। 0.1148 साइमन पर सेंटीमीटर, तो कप्पा भी आ गया। तो फाइनली क्या चाहिए आपको, लैम्बडा एम। तो मैंने लैम्बडा एम का फॉर्मूला सिखाया था, जस्ट के का यूनिट देख लो, साइमन पर सेंटीमीटर में है ना। तो अगर के साइमन पर सेंटीमीटर में है तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कप्पा बाय 1000 सी। ये काम यहाँ पे इजी हो जाता है आपका। तो कप्पा 0.1148 अपॉन 1000 इंटू सी कंसंट्रेशन है 0.05। तो जो भी आता है वो आपका आंसर कैलकुलेट कर लेना। तो आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम 229.6 इंटू 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। जो भी आपका आंसर सेंटीमीटर में आए उसको लास्टली कन्वर्ट करना मीटर में, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ये 3.5 भी ओवर, बाकी होमवर्क आप कर लेना। कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ।